कि आज यहाँ पर चंद्रकला है और क्यों ना हो आसमान के बिल्कुल करीब है। चंद्रकला सुंदर है तुम्हारा गला और भगवान करेगा भला, लेकिन इस माइक वाले को आज मुझे बहुत खाला। फेमस कर दिया आपने इसको। माइक वाला फेमस हो गया आज। माइक 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 है बाबू है। अरे बाप रे। जीतू साहब अरे वाह, ये बिगड़ा हुआ माइक मेरे हाथ में देके मुझे कहा अपना परफॉर्मेंस दो। कैसे परफॉर्मेंस दूं जब माइक खुद करा? मैं बोलता हूँ ये बंद होता है, मैं बोलता हूँ ये बंद होता है। अरे वाह। लेकिन मैं माइक के बिना भी गा लेती हूँ। हाँ, अब सत्यन कपूर जी, सत्यन कपूर शोले फिल्म का राम रावण संजय कुमार के सबसे पहले साथ आज से 20 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, जंगल था और जंगल में जानवर रहा करते थे। धीरे धीरे बिल्डिंगों में जानवर पता नहीं कहाँ चले गए, लेकिन एक इंसान राजेश ढूंढता रहता है कुछ ना कुछ, कभी ना कभी तो उसे एक जानवर मिल जाएगा और जानवर का नाम है गब्बर। अगर मिल जाए तो मेरे पास लाना। ये माइक बिल्कुल पॉइंट पे बंद होता है। इसकी रेंज है वहाँ पे। अच्छा ये पीछे हाँ, बस अरे क्या। हाँ सत्यन कपूर वाह, वाह। रोजा बहन मुझे प्रारंभ बेटा है, कुंभ के मेले में बिछड़ गया था, आज मिला है गले लगा लो, उससे पहले कि कुंभ का मेला फिर आ जाए आपका गला बिछड़ जाए। नहीं वाले है ना? अब बन नहीं होगा। वेरी गुड। और अब मैं आपको सामने सुना रहा हूँ पुराने कलाकारों में क्या ये माइक कौन सा? अरे बहुत सही है, बहुत सही, मजा आ रहा है। आपने नया पहना है कपड़ा, आपने नया पहना है कपड़ा और माइक का कर दिया लफड़ा। हाँ? आपको बता दूं छत के लिए किशोर दा ने कौन सा गाना गाया? जिसने ये बिल्डिंग बनाएगी उसको किशोर दा करे रूफ तेरा मस्ताना, बस रूफ मतलब छत। और चूरी के लिए गाया जूरी आई लव यू। राजेश खन्ना साहब ने एक गाना गाया था, उसमें तो कमाल की कॉमेडी है, ओ मेरे दिल के चैन। इस गाने में एक लाइन ऐसी है बोल दी हीरोइन को, हीरोइन सुनते ही बेहोश। वो लाइन ये थी, मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए। अब तो खुद ही सब। एक गाने में हीरोइन, पूरे गाने में मेरे सर उस जमाने की हीरोइन, हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, डूबी जब दिल की नैया सामने थे किनारे। मैंने कहा एडी तू जिनके सहारे क्यों थी? हम थे जिनके सहारे। तू जिनके सहारे क्यों थी? बाद में पता चला कोई एडी नहीं होती, एडी थी वो जिनके सहारे थी। अच्छा कभी कभी धीरज जी ऐसा होता है कि गीतकार लिखना कुछ और चाहता है लेकिन पत्नी के प्रेशर में कुछ और लिख देता है, शादी से लोग खास कर, क्योंकि पत्नी मजबूर कर देती है ना? पति को दिल देती है, उसका दिमाग ले लेती है। और वो गीतकार लिख रहा था बेचारा, सृष्टि की तारीफ कर रहा था, बड़े अच्छे लगते ये धरती ये नदियाँ ये रहना, तभी पत्नी आई और तुम, तो मजबूर भी लिखना पड़ा उसे, वरना कुछ और लिखना था, वो कुछ लिखना चाहता था, कुछ चांद लिखना चाहता था, और तुम कोने में अगर हो रहा है
पानी का बंदूक में फंस गया। एक गाना आपने और सुना होगा, कभी कभी प्यार मोहब्बत लोग बड़े बड़े वादे कर देते हैं फिर फंस जाते हैं। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। अब शादी तो कर ली, अब दिन रात दुआ मांग रहा कि मौत मत देना भगवान, वरना इसको लगेगा कि मेरा प्यार भूल चुका था इसलिए बताइए। जिस दिन भुला दो तेरा प्यार। और अगली लाइन तो और भी है, ये आंखें उसी राह हो जाए अंधी जो देखे सिवा तेरे सपना किसी का। तो ये भी प्रार्थना करे कि अंधा मत बना देना, वरना ये अफसोस नहीं करेगी बोले कि साला किसी का सपना देख रहा था। एक बार मैं शादी का एल्बम देख रहा था 15 साल के बाद, बीवी ने छुपा के रखा था। शादी का एल्बम मैं देख रहा था, मेरे दोस्तों ने मेरी शादी करवाई थी, इस तरह को मैं देख रहा था। और शादी का एल्बम देख के मेरे मन में एक ही गाना आया, दोस्तों को देख के, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। बीवी का फोटो देखा, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। पीछे रिश्तेदार को देखा, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। पीछे नाजिया जैसी लड़की थी, गले लगा रही थी, गैरों ने आके फिर भी उसे थाम लिया। वेरी नाइस, तालियां जोर से। तो बाकी के लिए एल्बम था, मेरे लिए एटम बम था। और एक गाना आपने सुना होगा, ये ज़मीं गा रही है आसमां गा रहा है साथ मेरी ये सारा जहां गा रहा है। तो सुन कौन रहा है? सब गाने में किसी को सुनने में रहता था। एक गाना में गाते गाते रोड से गुजर रहा था, घर पहुंचा, सुनेगा सर धीरे जी आज आपको सुनना पड़ेगा। जी 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 आप फंस गए आप। जी जब तक रामदास जी नहीं आते आप फंस गए हैं। चारों धाम याद आएंगे, याद आएंगे आपको 4 गेट, आज आप मेरा टारगेट। हाँ, बोले मैं सुना के मारूंगा। तो पुराना गाना गाते गाते मैं रोड से गुजर रहा था, माझी चल ओ माझी चल, माझी चल ओ माझी चल। जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा, पीछे एक पिलपिली बुढ़िया ने आवाज दी, ए बेटा कहाँ तक आना है? आप क्यों आई? तू ही तो बोला माझी चल, आता माझी सटक ली। एक पंजाबी गाना मैं सुन रहा था, बच्चा गा रहा था, तू तक तू तिया दही जमाल। पागल है जमालो है। बोले गाना किसने गाया? तो मिल्की सिंह ने। बोले जिसके नाम में मिल्क है वो दही जमालो गाएगा ना। अच्छा, आजकल क्या हो गया ट्रेंड, पुराने गानों को खराब करने का सिस्टम आ गया, रिमिक्स। एक जमाने में अताउल्लाह खान साहब ने गाना गाया था। अताउल्लाह खान? हाँ, ये बताइए कौन थे? अच्छा सिला दिया। ये कौन थे? फिर जुबिन ने उसको रिमिक्स किया ना, जुबिन ने किसके रिमिक्स किया ना? अरे हाँ, अभी ना वो बारिश वाला। शायद जुबिन ने अताउल्लाह खान का कौन सा गाना गाया? अच्छा सिला दिया। नहीं, रिमिक्स किया ना जुबिन, जुबिन नौटियाल ने। कोई भी लगा दो सर। अच्छा सिला दिया। एक लाइन अच्छी दिमाग में आई है, पुराने गानों को एज इट इज गाना यानी अटेम्प्ट करना, और रिमिक्स करना मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर। बिल्कुल। वो फना राज़ाई तुझे हर जाई, ये अताउल्लाह खान साहब ने कहा। तो उस वक्त लोग ये गाना सुन के बोलते ये कौन सिंगर है यार, ये कोई आवाज होती? अरे आवाज है रफी साहब की, छोड़ दो मुकेश जी, ये कौन सी आवाज है? इस्लाम के सिंगर होते हैं। उनकी आत्मा को तकलीफ हुई अताउल्लाह खान साहब को, मेरे गाने को आज गाली दे रहे हो ना। मेरा श्राप है 30 साल बाद मुझसे भी बुरा सिंगर आएगा और ये गाना गाएगा। उसका नाम सुनील पाल है। सुनील नौटियाल बोलूंगा मैं। क्यों फंसा रहे मुझे? मैं फंसा नहीं रहा, हंसा रहा हूँ। फंसा देते हैं लोग, गड़बड़ हो जाती है। अब जैसे मिसाल के तौर पे यूपी में आप जाइए, लड़की छेड़ने वालों को वहाँ पे मुख्यमंत्री भगवा भगवा के मारते हैं। क्या करते हैं? भगवा भगवा के। जी जी। लेकिन वहाँ के लौंडे फिर भी कहते हैं रंग दे तुम है गेरुआ। अब आप देखिए, एक लड़की जा रही है, एंटी रूमेस को पीछे छुपा हुआ है, फिर
फिर भी लड़का जो राजेश जी की तरह मन चला लड़की को देख के कहता है मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। फिर मुख्यमंत्री याद आ गए, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है, ओ मेरे सीएम हाय तेरे नियम। एंटी रोमेंस कोड आया, बहुत मारा इसको, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, हमारे पत्रकार लोग पहुंच गए। अब कैसा लग रहा, क्या हुआ, कुछ पूरा क्लियर बता, शुरू से बता क्या हुआ तेरे साथ। राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। अब कैसा लग रहा है? हाँ 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 हाँ। अच्छा, मेरे 3 फेवरेट गीतकार हैं, समीर साहब, आनंद बख्शी साहब और गुलजार साहब, तीनों को जोरदार ताली बजाएं जी। अब आप कहोगे कैसे, जरा पूछिए कैसे कैसे। ये हमारे सामने एहसान कुरैशी जी के हमशक्ल यहाँ पर बैठे हुए हैं। मुझे लगा कि कई बार मुझे लगा कि एहसान कुरैशी तो नहीं, लेकिन ये ज्यादा हैंडसम है। आप ही से कह रहा हूँ, आप ही से भाई साहब। आपसे कह रहा हूँ, आप एहसान कुरैशी की तरह लगे, मुझे लगा कि एहसान जी की तो नहीं आएगा, लेकिन फिर देखा कि कोई और है, तो अच्छा लगा, वेरी गुड। समीर साहब, आनंद बख्शी साहब और गुलजार साहब मेरे फेवरेट इसलिए क्योंकि समीर साहब का गाना बचपन में आप सुनो तो बचपन में ही समझ में आ जाता है। दिल जिगर नजर फेफड़ा तुझे ये मैं मिलूंगा, खत लिखा तू नहीं दिखा, क्या थी याद थी, अच्छा सब्जी भाजी, सब सारे राइमिंग एक जैसे होते हैं, समझ में आ जाता है। बख्शी साहब का गाना बचपन में सुनो तो जवानी में समझ में आता है। बचपन में सुना था मैंने चोली के पीछे क्या है, तो जवानी में समझ आया कि चोली के पीछे दिल है। और गुलजार साहब का गाना बचपन में सुनो तो शायद बुढ़ापे तक भी समझ में नहीं आए। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों दो में, तिनको के नशे मन तक उस मोड़ पे जाते हैं। मैं आज तक समझ नहीं पाया वो कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता है, कुछ समझ नहीं पाया। अदनान साहब जब बहुत मोटे थे, लिफ्ट करवा दे, तो मौला जी कहते कहाँ लिफ्ट कराऊं, किसी भी लिफ्ट कराऊं तुझे तो लिफ्ट टूट जाएगी। फिर अचानक दुबले हो गए, अचानक दुबले हो गए आगे, अब गा रहे भरद झोले आका जी, भरद झोली। आका ने कहा इधर तेरी झोली मैंने भरी थी तो खुद ही खाली करा के ये सारे दर्शकों को मैं इसलिए सुना रहा हूँ, आप ये मत समझिए कि मैं इनको फ्री में सुना रहा हूँ। इन्होंने मुझे पेमेंट किया है, पूछो कैसे? समय दे रहे, टाइम इज मनी। कितने सुनील जी? टाइम इज मनी। कितने? हमारे हिमेश रेशमिया जी चमत्कारी कलाकार, आप मुंह से गाते वो नाक से गाते। और हिमेश जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए गाना गाया, अरविंद केजरीवाल जी के लिए। आप दिल्ली जाइए, दिल्ली में आप देखेंगे हर जगह पे केजरीवाल जी की फोटो है, कोई ना कोई वो सिस्टम लेके आते हैं, डेंगू भगाएंगे जी और हिमेश जी मिलके गैस फ्री दूंगा जी, वाईफाई फ्री दूंगा जी, सब फोटो लगे रहते हैं उनके। तो हिमेश जी ने गाया उनके लिए, दिल्ली की सारी दीवारों पे ऑफिस से आ जाएगा नाम तेरा तेरा, फोटो तेरा तेरा, चर्चा तेरा तेरा, पर्चा तेरा तेरा। तो लोगों ने कहा हमारा क्या खर्चा तेरा तेरा। अच्छा, ये एक जोक है, आपको जरा गौर से सुनना पड़ेगा तभी आप समझेंगे। पिछली बार जी बोलिए। फिरोज शाह कोटला एक बहुत बड़ा स्टेडियम है जो अरुण जेटली जी के सम्मान में उनके नाम कर दिया गया था। आपको पता है ये न्यूज? कितने लोगों को पता है? मीडिया वालों को पता है ना? इस बात पे अरविंद जी भड़क गए, देखिए जी ये तो अन्याय है, मोदी जी बीजेपी वाले कुछ भी करते हैं जी,
हमने चंदा मांग मांग के अपनी पार्टी खड़ी की है, इतनी मेहनत की, आज मुख्यमंत्री है। हमारे नाम पे स्टेडियम होना चाहिए। योगी जी, मोदी जी, हमारे नाम पे होना चाहिए, स्टेडियम होना चाहिए। हमने चंदा मांग मांग के ये आम आदमी पार्टी को खड़ा किया जी। तो मोदी जी ने कहा, मित्र अरविंद, चंदा मांग मांग के जो पार्टी तुमने खड़ी की है, तुम्हारे नाम पर भी मैं एक स्टेडियम करूंगा। कौन सा जी? ताल कटोरा। उसके बाद तुम सीएम कहलाओगे। सीएम मतलब? चंदा मामा। हर एक अपना प्लान था। फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे फिल्म कलाकार, फिल्म स्टार, सिंगर्स सब कुछ हर कोशिश करते हैं ताकि हम लोग हंस सके। आज 2 साल के बाद हम लोग यहाँ अमेरिका से करीब 2 साल के बाद मिले हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। और मैं तो इसलिए ज़्यादा बोल रहा हूँ या परफॉर्म कर रहा हूँ क्योंकि 2 साल के बाद बोल रहा हूँ। माइक भी है मुझे 2 साल के बाद, क्योंकि कब तक आदमी वर्क फ्रॉम होम करे, कब तक आदमी मतलब आपदा में अवसर, आत्मनिर्भर। और मेरी वो पत्नी सिन्हा जी, अगर आप बर्तन मांजेंगे तो लोग आपको ग्रेट कलाकार समझेंगे। अरे वाह, अगर लॉजिक, लोग कहेंगे मजा हुआ कलाकार। खाना पकाएंगे तो लोग आपको ग्रेट कलाकार, अगर लॉजिक, लोग कहेंगे परिपक्व कलाकार। उसके बाद हमने जो घर पे नौकरानी रखी है जो हमें सपोर्ट करती है, उसके नाम को जब मैं यहाँ पर लूंगा तो उसका अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से कोई लेना देना नहीं है। सर, हमने इन दिनों जो बाइडन की है, क्या बात है? जो बाइडन की है उसका नाम कमला है। इस हरी से हमको आशीर्वाद दीजिए। राहुल गांधी की फरमाइश आई है लाइव पे। राहुल गांधी जी का मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं? राहुल गांधी जी हमारे कॉमेडी के एक गुरु। शराबी का, एक राहुल गांधी का, 2 आपको करना है। आज जो कुछ भी हम करते हैं राहुल गांधी जी की वजह से करते हैं। केबीसी में बच्चन साहब ने मुझसे एक सवाल किया था, वो प्रोग्राम हटा दिया, दिखाया नहीं। फरमाइश जा रही है क्या हुआ सवाल? राहुल जी के बारे में 1000 शराबी का कॉमेडी करना। पप्पू नामक व्यक्ति किस राजनीतिक परिवार से संबंधित है? ए गांधी परिवार, बी मोदी परिवार, सी केजरीवाल परिवार या डी यादव परिवार? मैंने कहा इसमें कोई शक ही नहीं है, ए गांधी परिवार, पप्पू नामक व्यक्ति उसी राजनीतिक परिवार से संबंधित है। बहुत अच्छा जवाब। पप्पू नामक व्यक्ति जो है वो यादव परिवार से संबंधित है, पप्पू यादव। एक दुकानदार को देखा अपने नौकर को मार रहा है, केबीसी का असर देखिए। मैं कहा क्यों मार रहे? बोले अपने आप को अमिताभ बच्चन समझता है, सुबह सुबह दुकान खोलता है और जैसे ही कोई पहला ग्राहक आता है उससे कहता है क्या चाहिए, तो ग्राहक कहता है हमको साबुन चाहिए, तो कहता है कौन सा साबुन? ए लक्स, बी हमाम, सी सिंथॉल या डी लाइफ बॉय? तो ग्राहक कहता है डी लाइफ बॉय, तो कहता है श्योर, लॉक कर दे, और दुकान लॉक करके भाग जाता है। अब केबीसी में नाना पाटेकर एक बार बच्चा सब जगह पहुंच गए, और कोई सिंपल महिला बेचारी हमारी चंद्रलेखा जैसी इधर मेरा नाम नाना है, डबल नाना, टोटल नेगेटिव। आज तुझसे ऐसे सवाल करूंगा, ये नाना तेरे से सवाल ऐसे करेगा, तेरे को तेरी नानी याद आ जाएगी। इधर आओ, करोड़पति बनने आएगी लालची औरत। बैठो, बता मेरी उम्र कितनी है? पहला सवाल। ए 50 साल, बी 55 साल, डी, उसमें बीच में महिला घुस गई, ए 50 साल। सही जवाब। कैसे बताया? बोले मेरा एक छोटा भाई है, वो 25 साल का, वो आधा पागल है, आप 50 के पूरे पागल। अब मैं सबसे फेक नेता के बारे में। मद्रासी। देखिए क्या है, हम लोग शो करने कहाँ जाते हैं। एक बार मैं चला गया था चेन्नई, बंदा मुझे रिसीव करने आया लुंगी उंगी में, वड़क्कम वड़क्कम। वड़क्कम तो आप खा लो, मैं नाश्ता करके आया। तमिल तेरे माँ, तमिल तेरे माँ, मतलब तमिल तेरे को आती? तमिल तेरे माँ, तमिल तेरी माँ, हिंदी मेरी माँ। अब वो स्टेज पे आके मेरा अनाउंसमेंट कर रहा है, मुझे लगता है सर आगे लेकिन तो खत्म कर दो। आप बोलिए। मैंने सुनील पहले पिल्ला बड़ी गई, सुनील पहले पिल्ला पिल्ला पिल्ला। ए इधर पिल्ला मतलब छोटा बच्चे को पिल्ला बोलते हैं।
इज ए वेरी नल्ला आर्टिस्ट। नल्ला साउथ में नल्ला मतलब अच्छा है, उधर नल्ला मतलब खराब है। इसके बारे में क्या बोलेगा? ये जब स्टेज पे आएगा तो आपको 80 आएगा, और अगर 90 आ गया तो ये अपने आप में अस्थि है। जीते जी अस्थि कर दिया। लोग इसका अर्थी करता है। हाँ? अर्थी अर्थी, अच्छा अच्छा, ये हमेशा खबर में रहता है। कहाँ? न्यूज में। अच्छा, खबर में। अब उन्होंने मुझे बुलाया है स्टेज पे। मेहंदी रंगलाते हैं थूकने के बाद और आदमी सुधरते डुक्कर करने के बाद। मैंने कहा मुझे बुला लो भाई, स्वाइन फ्लू फैला दो। साउथ में बड़ा मजा आता है। एक शराबी का सुनील भाई फरमाइश है, कौन कर रहा है? लाइव पे फरमाइश आ रही है शराबी तूने का। लाइव किया क्यों? शराबी का एक तुझे देख, तू लाइव कर रहा है, ऊपर से तू जान खा रहा है, खून पी रहा है। ये यहाँ के लिए, वहाँ के लिए नहीं है ना? तो 2 घर आगे रहता ना, तो इसकी प्रॉब्लम जो है। पंडित जी, ये लाइव करना अच्छी बात नहीं। मोबाइल वाले जो है आजकल ना, आदमी मर रहा है, डॉक्टर से पूछता है कितनी देर का मेहमान हूँ, मतलब 2 मिनट का, 1 मिनट सेल्फी पोस्ट कर दिया, ऑफ टू स्वर्ग। मतलब उसको वहां पर भी चाहिए। मतलब मोबाइल इतना, ये सब चीजें हो गई है कि मैं समझता हूँ कि इतनी ज्यादा। अच्छा, सुंदर लड़की फोटो डाले फेसबुक पे, नादिया जैसी, ऊपर लिखे आज मैं घर में अकेली हूँ। उसको पता सिर्फ कमेंट्स लेने, मुझे वो मजे लेते रहते हैं। आज मैं, और फोटो है सर, कमेंट वालों को लगता है मेरे लिए ही है। वेरी गुड, ये वो हॉट, खूबसूरत। हम जैसा आदमी फोटो डाले आज मैं घर में अकेला हूँ, तो एक ही कमेंट आएगा, फांसी लगा ले। मौका भी है, दस्तूर भी है, क्यों चुप रहे? बहुत सही है। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है जब से स्टेज ओपन हुआ है, फिल्में खुली हैं, थिएटर खुल गया है, बहुत अच्छा लगा है। थिएटर खुलने की वजह से जो सिंगर है वो स्टेज पर देखिए एक ही गाना गा रहे हैं, गाता रहे मेरा दिल। स्टेज से कह रहे तू ही मेरी मंजिल। इवेंट्स के लिए कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। और ऑर्गेनाइजर से कह रहे ओ मेरे हमराही, मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। वक्त जनो, है ना? गानों का जो सिस्टम है वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है। पहले के जमाने में लोग बोलते थे अगर तबीयत ठीक करनी है तो गाने सुनो, अब बोलते तबीयत खराब करनी है तो गाने सुनो, क्योंकि जो गा रहा है वो खुद बीमार लगता है। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। अरे इलाज कर ले पहले, रिमिक्स खराब कर रहे हैं, ठीक है? आजकल इतना खराब हो गया क्योंकि मैंने देखा पहले जमाने में गाना एलपी में बजता था, और अभी फिर कैसेट में आ गया, फिर सीडी में, अब म्यूजिक चिप हो गया। अब म्यूजिक चिप में आता है। और भी आगे क्या क्या होगा, क्योंकि रिमिक्स का ज़माना आ गया है। पता नहीं कौन सी क्या चीज़ हिट हो जाए। अच्छा, वायरल में कुछ भी हो सकता है। एक गाना बीच में ऐसा वायरल हो गया था, वो उस श्रीलंका की लड़की ने गाया था, युवानी। वो समझ, हाँ, मनी के मंगे हिते मुदुवे नुरैन मियावी कविलेरी माँ इंद पैदे तो कजुरना मनारी सुकुमारी बीमारी की तरह फैल गया था गाना, इतना हिट हो गया था, वायरल हो गया था गाना। मैंने कहा यार कमाल है, कुछ भी वायरल हो जाए। अंकल के डांस कर रहे थे वो भी हिट हो गए, मैं ऐसे मीना से वो हिट हो गए। अब उनको देख के घर के बुजुर्ग से लोग कह रहे दादाजी हाँ बेटा फंक्शन में चलिए, क्या होगा वहाँ, आपको स्टेज मिलेगा। बेटा मैं ऑलरेडी स्टेज पर हूँ। कौन से? लास्ट। लेकिन दादाजी वहाँ डांस कीजिए। मुझे डांस नहीं आता बेटा। दादाजी का परसों देखा आपको बिस्तर पर डांस कर रहे थे, अरे वो अस्थमा का अटैक था। कितना ज्यादा वो वायरल हो रहा है। फिर एक पगली आ गई थी, जिंदगी और कुछ भी नहीं ये भी है थोड़ी मेरी
अब वो इतने हिट हो गए रेलवे प्लेटफॉर्म पर गाकर कि बाकी सिंगर परेशान। ये रानू मंडल को पूरा स्वर मंडल ऐसा गा रहा है कि आभा मंडल में छा गई। फेसबुक पर गया हूँ। तो उसको पूछते थे दीदी, सिंगर को पूछते थे दीदी, रानू दीदी, हाँ बोलो दीदी, ये बताओ हमारी मंजिल कौन सी है, रेडियो स्टेशन, टीवी स्टेशन या रेलवे स्टेशन? जिस तरह से हम हिट हुए हैं अभी तुम्हारा स्टेशन एक ही है, कौन सा? फर्स्ट स्टेशन। क्योंकि कुछ भी हिट हो रहा है, कहीं पे भी कुछ भी हिट होना चल रहा है, लगे हुए हैं। तो फाइनली एक आवाज आपको सुना देता हूँ। जी जी जी, ये आपको तब तक बोलना पड़ेगा जब तक वो आ नहीं जाता। ये किसको सजा मिली, आपको या मुझे? ये दोनों को है। वेरी गुड। जो क्लासिकल सिंगर होते हैं उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्लासिकल होते हैं। उनको कोई सिंपल गाना दे दो तो सिंपल गाएंगे नहीं, उसमें बहुत सारी क्लासिकल हरकतें लाएंगे, बहुत सारी। कि हिट गाना भी समझ में नहीं आता कि कौन सा गाना ये जो गा रहे हैं ये वही गाना भी मैंने बोला इनको। उसमें कुछ अपनी तरफ से कुछ राग नहीं ला के देंगे, लगा देंगे, है ना। अब मिसाल के तौर पे एक महिला गाना गा रही थी स्टेज पे, क्लासिकल गाना, तू पिया 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 पिया। एक सामने बेवड़ा बैठा था, उसको लगा उसके लिए गा रही है, पिया तू पिया तू पिया तू पिया तू पिया तू पिया। उसके लिए ये सिंगर है जासूस है, इसको कैसे पता चला मैं पिया? तू पिया। अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो मुंह छुपा रहा है, तू पिया। खड़ा हो गया, हाँ पिया, मैं पिया, आधे घंटे से तू पिया, पूरा दारू उतार दिया। वो तो अच्छा कि ऐसे प्रोग्राम में 100 ग्राम जेब में रखता हूँ। और जिस तरह से तू गा रही है ना, मेरे को पक्का विश्वास है तू पी हुई है। भजन सम्राट अरूप जलोटा। बाकी लोगों के लिए कहावत है दीदी, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। इनके लिए उल्टा है, पहले प्रभु के गुण गाओ फिर दाल रोटी खाओ। इतने भजन गा चुके कि सारे देवी देवता उनको पर्सनली जानते हैं। अब तो ये राजनीतिक पार्टी बनाने वाले हैं, भजन समाज पार्टी। हाँ, ये जब भजन गाते हैं तो एक अलग माहौल बन जाता है। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन। लोग कहते हैं पंडित जी आपके सारे भजन आपके सिवा और कौन गा सकता है? मैंने कहा मेरा एक शिष्य है जो मेरे सारे भजन गा सकता है, उसका नाम है हरभजन सिंह। हरभजन सिंह बड़ा ही धार्मिक बच्चा है, गीता के साथ बस रहा है। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके। बीच में क्लासिकल, पानी 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 पानी। तो 15 लोग पानी लेके आए, पानी मगा 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 मगा, मग में ना, मग में। गुरु जी आप अकेले पियेंगे? सारे 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 ही पियेंगे, तो मग में नहीं जग में लाओ। गुरु जी मेरे बारे में कुछ विचार? ग ग ग ग जी आगे, धा धा धा, मतलब ग धा। हाँ, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके। जब माइक बन गया तब रुके। गुरु जी आप रुक क्यों नहीं रहते? भजन के चाहने वालों, पहले ये बताओ वो करण किसने लगाया था जिसकी वजह से मैं रोक नहीं पा रहा था? अनूप जल उठा। एक जमाना में टेप रिकॉर्ड हुआ करते थे हमारे पास में, कितना मजा आता था। कैसेट लगाओ तो कैसेट उड़ जाती थी, फिर फंसाना पड़ता था, और जो जाम हो जाती तो बड़ा मजा आता था गाना सुनने। पर्वतों से आज मैं टकराऊं, पर्वतों सुर पे बदल मैं टकरा गया। बुला बुला के थके वो नहीं आ रहे, बुला बुला के थके वो नहीं आ रहे।